हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पेंसिल एक्सक्लूसिव वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू स्पेशल फॉर एसएससी, एचएसएससी, बैंक और आरआरबी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जानने वाले हैं, एकदम सरल भाषा के अंदर। ये इस वीडियो का पर्टिकुलर सेट नंबर 1 होगा। मैंने अभी रिसेंटली हरियाणा जीके के एमसीक्यू का भी एक सेट स्टार्ट किया है और के साथ ही पैरेलली मैंने जो है कंप्यूटर के का भी एक इंपॉर्टेंट सा सेट जो है वो तैयार किया है। तो चलिए हम लोग एक छोटे छोटे क्लिप बना बना के आप लोगों से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, ताकि आपके ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपकमिंग सभी एग्जाम में काम आए। हाँ, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है सर रिगार्डिंग एग्जाम की। कुछ है कि हमें एग्जाम पोस्टपोन के नोटिस मिल रहे हैं, कुछ एक एग्जाम कैंसिलेशन के नोटिस मिल रहे हैं, कुछ हमें लॉकडाउन या कोविड 19 जैसे सिचुएशन का भी हमें सामना करने को मिल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही मंजर था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की और आप लोगों ने देखा ही होगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन महीनों के दौरान बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट गेन किया। और इस रिजल्ट में उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि हमने इस घनघोर लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई की थी और इस पढ़ाई के दौरान हमें नतीजा ये मिला कि हम लोगों ने अपने इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो देखिएगा, ये तो श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं एग्जाम तो होगा, ये तो खैर इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। लेकिन बस वही बात है कि उस टाइम पे जब एग्जाम होगा तब आपके पास तैयारी का मौका नहीं होगा। अब तैयारी का मौका है और पढ़ाई तो एक ऐसी आपकी थीम है डियर स्टूडेंट्स, जिसको आप अगर रेगुलर करते रहें तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है इसको इसके टच में रहते हैं, इसको याद कर पाते हैं। अदरवाइज अगर एक दो दिन ही भूल जाते हैं। मैं एक अध्यापक हूं, मेरा काम पढ़ाने का है, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं भी अगर मान लेते 3 4 5 दिन बाहर चला गया कहीं घूमने, तो समझिएगा कि मेरा भी माइंड खराब हो जाएगा और मैं भी चीजों को जो है वो स्किप कर दूंगा, मैं भी चीजों को भूल जाऊंगा। तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि आप लोग रेगुलर होकर पढ़ाई को करते रहिएगा, नित्य नियम पढ़ाई करिएगा। और इसके अंदर आप लोग और हम लोग फिलहाल ये सेट 1 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर एसएससी, एचएसएससी, बैंक और आरआरबी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मुझसे जो है कंप्यूटर का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्यूटर फॉर स्पेशली फॉर एचएसएससी, ये तो एमसीक्यू आप लोगों को फ्री तो दिख ही रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं एचएसएससी के लिए, जिसके अंदर आपका सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, एसक्यूएल, एचटीएमएल, बाइनरी और वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और के साथ में नेटवर्किंग का सारा फंडा, ये सभी चीजें आप लोगों को इस 249 के कोर्स में जो है वो इजीली अवेल करवा दी जाएगी। जल्द ही इस कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है। आप उससे पहले पेंसिल एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ये वीडियो छोटे छोटे क्लिप हैं, आपके लिए काम आएंगे ये, ठीक है। ऐसे मल्टीपल सेट्स जो हैं आपको मैं दूंगा, तकरीबन 50 प्लस सेट जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें इजी लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल, तीनों लेवल में पुट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि यह वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आमतौर पे कंप्यूटर का ब्रेन, जिसको ब्रेन कहा करते हो आप लोग, ठीक है। ये बाइलिंगुअल सेक्शन होगा और कुछ इजी सेक्शन के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। विच हार्डवेयर डिवाइस इज कॉमनली कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन आप किसे कहते हो? जाहिर सी बात है, आप रैम को नहीं कहते हो, क्योंकि रैम तो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप होता है। डेटा इनपुट नहीं होते हैं। इनपुट अगर ना भी अगर आप लोग देते हैं तो भी आपका कंप्यूटर तो कहलाता ही है। और कोई प्रोसेसिंग करने का काम तो डेटा इनपुट किया नहीं करते हैं। और ऑप्शन आपका सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि सीपीयू ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये जग जाहिर सी बात है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। हाँ, सेकेंडरी स्टोरेज आप कहेंगे तो इसमें देखिएगा इन दोनों में ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है ये आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, या इसको आप लोग ही क्या कहा करते हो, इसको आप लोग मेन मेमोरी कहा करते हो। और सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो तो सेकेंडरी मेमोरी है, जहां पे आप लोगों को हार्ड डिस्क ड्राइव देखने को मिलता है, जहां आप लोगों को सीडी देखने को मिलता है, जहां आपको डीवीडी देखने को मिलता है, जहां आपको पेन ड्राइव, हालांकि टर्सरी मेमोरी में भी आता है, और जहां आप लोगों को फ्लॉपी ड्राइव भी देखने को मिलता है, यही आपके सेकेंडरी हैं। इनपुट में तो आप लोग बहुत सारी चीजें कह सकते हो। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस कह सकते हो, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस कह सकते हो, ठीक है। स्टेलस एक इनपुट डिवाइस कह सकते हो। कीबोर्ड, माउस, ये सभी इनपुट डिवाइसेस है। जिससे पेन से मैं लिख रहा हूं, ये पेन ही आपका एक STYLUS स्टेलस पेन है, और यही पेन एक इनपुट डिवाइस का काम भी कर रहा है फिलहाल।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसे एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकता हूं मैं। किसी प्रोग्राम में बग, बीयूजी, बग क्या होता है? व्हाट इज बग इन अ प्रोग्राम? प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं होता है। स्टेटमेंट आप लोग यूज किया करते हैं इंग्लिश में। बी ऑप्शन एरर है। हाँ जी, ये ठीक ऑप्शन है, एरर ही होता है। किसी भी प्रोग्राम में कोई एरर होता है, कोई मिस्टेक होता है, गड़बड़ होता है, तो प्रोग्राम एरर को ही आप लोग बग कहा करते हैं। सिग्नेचर का तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, बी और सी का भी नहीं बनता है, तो बी ऑप्शन सही है। ये काफी पॉपुलर और बहुत ही सटीक सा छोटा सा सवाल है आपका। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ठीक है, अब क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइन। आपको मैं थोड़ा सा पीछे का समय याद दिलवाता हूं, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब हमारे घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता था बीएसएनएल से। आज भी बीएसएनएल से आता है, लेकिन आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल का सिस्टम हो गया है। तो क्या होता था, पहले एक तांबे की सी पैरेलल सी तार आती थी आपकी ऐसे, और एक तार आके घर में आते ही एक स्प्लिटर होता था। एक तार निकली है इधर, एक निकली है, ये आपका डीएसएल था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आप कह सकते हो एक प्रकार से। इसमें आपको एक टेलीफोन कनेक्ट करना होता था, इसमें आपको एक करना होता था मॉडेम। इस मॉडेम से तो आपका इंटरनेट चलता था, इस टेलीफोन से आप बात करते थे। इस टेलीफोन का जो नंबर होता था ना, इसी नंबर के आधार पे आपका बिल भी आया करता था। हालांकि टेलीफोन नंबर के बिल पे तो आज भी बिल आता है, लेकिन आजकल ये तांबे की तारों की जगह हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करने लग गए हैं। बाकी सब कुछ प्रोसीजर सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस बस इस केबल का ही बदला है, बाकी प्रोसीजर तो आज भी सेम है यही। तो इसको आप लोग जो है मॉडेम कहने वाले हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब कीबोर्ड तो होता नहीं है, कीबोर्ड का तो कोई काम नहीं, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है। सीपीयू ब्रेन बता दिया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो आपका मॉडेम ही होता है जो कि आपका इंटरनेट चलाने के लिए या कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ मॉडेम जो है ना, ये मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म यहाँ पे मतलब MODEM होता है मॉडेम, ठीक है ना। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर होता है, या कई जगह मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन भी इन्हें लिखा होता है, तो भी आपका ये चल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पहला क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है और इसका सही आंसर होगा एनिक। क्या आप कमेंट में मुझे इस एनिक का फुल फॉर्म बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं तो बताइएगा। एक इस एनिक का फुल फॉर्म बताएं, एक ईडीवीएसी का भी और एक के साथ में यूनिवेक का भी, इन सभी का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं तो बताइए। हालांकि काफी पॉपुलर क्वेश्चन रह चुके हैं ये एग्जाम में, और काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। ये भी एक बहुत पॉपुलर सा सवाल है कि www का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये बहुत विंडो वर्ल्ड वेब वाइड नहीं होता है, वेब वर्किंग विंडो नहीं होता है, वर्ल्ड वर्किंग वेब नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका मैं ठीक कर पाऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म अभी तो खैर मैंने बताया था, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपका, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ए ऑप्शन है। अब तो देखो सीपीयू के अंदर आप थोड़ा सा एंटर करते हो तो इसके अंदर आपको एक तो मेमोरी देखने को मिलती है, कैश मेमोरी देखने को मिलती है, एक मेमोरी देखने को मिलती है आपको इसके अंदर रजिस्टर मेमोरी। अब पेपरों में बहुत बार पूछा गया है कि विच वन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी मेमोरी या विच वन इज द फास्टेस्ट मेमोरी, तो दोनों ही फास्ट है, लेकिन अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में पढ़ते हैं तो आपके लिए रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट है। एक नंबर पे हायरार्की इसकी और दो नंबर पे हायरार्की कैश मेमोरी की आती है। दोनों एक साथ ना हो तो अलग अलग लगाने में कोई आपको जो है हैरतंगेजी भी नहीं है, अलग अलग लगा भी सकते हैं, लेकिन दोनों साथ है तो रजिस्टर लगाइएगा। बोथ आर इनबिल्ट मेमोरी ऑफ सीपीयू, दोनों ही सीपीयू के अंदर की मेमोरी होती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इनको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के तहत ही यूं कहिएगा ये काम करती है, और L1 L2 L3 जैसे करके इसके पार्ट बने होते हैं आपके, और ये काफी कम साइज की होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ी ये आपकी जीबी में होती है, कोई आपकी 4 MB 8 MB 12 MB 16 MB ऐसे कुछ एमबीज के साइज होते हैं, इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस को ही स्टोर किया जाता है। इसी सीपीयू में आपका एक प्रोग्राम काउंटर भी होता है। ये प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि विच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इनमें से कौन सी अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये बात बताएगा कौन, प्रोग्राम काउंटर बताएगा। ये भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2 बार पूछ लिया एग्जाम में, आप थोड़ा याद करिएगा इसे। प्रोग्राम काउंटर का काम होता है अगली इंस्ट्रक्शंस को काउंट बताना हमें, कि अगला काम जब कोई मुझे बताए कि अगला काम सर आपको क्या करना है, ऐसा ही कुछ समझिए कि प्रोग्राम काउंटर का काम है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करवानी है, ये बात प्रोग्राम काउंटर ही बताने वाला होगा। निम्नलिखित उत्पादों में
से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज सोल्ड अंडर द ब्रांड ऑफ पेंटियम? पेंटियम के नाम से जो है कौन सा बेचा जाता है? मोबाइल चिप जो है वो पेंटियम की नहीं आती है, ये तो आपकी जो है स्नैपड्रैगन की, फिर भी आप कह सकते हो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होते हैं, तो ये तो ऑप्शन कट गया है। कंप्यूटर चिप आप सीधा कहें तो जच नहीं रहा है, क्योंकि और भी ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन पड़े हैं, तो गलत है, कंप्यूटर नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर। हाँ ये ठीक है, ये ऑप्शन ना होता तो कंप्यूटर चिप लगा देते, कोई बात नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम के नाम से आते हैं, जैसे P3 कंप्यूटर आए थे, P4 कंप्यूटर आए थे, ये बहुत ही पॉपुलर रहे थे आपके कंप्यूटर, तो ये भी आप बेसिक तरीके से याद कर सकते हैं। और ये माइक्रो प्रोसेसर एक का सवाल बनता है कि कौन सी जनरेशन में आया था, तो माइक्रो प्रोसेसर आया था आपका 4th जनरेशन में। एसएससी सीजीएल 2016 ने क्वेश्चन पुट किया था कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का था, चौथी पीढ़ी का था, और ये VLSI टेक्नोलॉजी पे है, VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है आपका ये। दूसरी बात है, इस जनरेशन में पहली बार, 4th जनरेशन में ही पहली बार इंटरनेट का भी सामना हुआ था हमारा। और चौथी पीढ़ी है जहां पे सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, ऐसी हाई लैंग्वेज या मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस का भी यूज किया गया था यहाँ पे। www के आविष्कारक और संस्थापक कौन है? अब देखो सर ने ये तो बता दिया कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन हमसे तो ये पूछा है कि इसके संस्थापक का नाम बता दो। तो देखिएगा 1989 की बात है, 1989 सॉरी 1989 की बात है, तब टिम बर्नर्स ली ने जो है www का आविष्कार किया था या इसकी स्थापना की थी। वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया भर में इंटरनेट चला था। हालांकि फादर ऑफ इंटरनेट का नाम क्या है? फादर ऑफ इंटरनेट का नाम आप विनीत सरफ पढ़ा करते हैं, ये भी पॉइंट याद कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। और टिम बर्नर्स-ली 1989, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे जो है इनकी खोज हुई थी www की। ठीक है, सिंपल सवाल लेकिन जरूरी सवाल, अति जरूरी सवाल, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी? तो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सा नहीं है इसमें? साइबर स्पेस की बात करते हो तो ये तो होता है, आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो तो आप फेसबुक वगैरह से या आप ऑनलाइन तरीके से ही सिक्योरिटी चाहते हो। अपलोडिंग की तो बात करते हो, इंटरनेट से अपलोड ही तो करते हो। मॉडेम की भी बात करते हो तो आप लोग लाइट स्टोरेज का तो कोई लेना देना नहीं है इंफॉर्मेशन से, तो सी ऑप्शन सही हो गया। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? व्हाट वाज इन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? पहली कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें क्या था? देखो ट्रांजिस्टर आए थे आपके 2nd जनरेशन के अंदर आए थे, वाल्व आई थी आपकी पहली पीढ़ी के अंदर 1st जनरेशन में, और वाल्व का जो खोज किया था वो फ्लेमिंग ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने किया था। कोर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, आप इनकी बात नहीं कर रहे हो, बात कर रहे हो पहली पीढ़ी में जो है वो कंप्यूटिंग कौन करता था? तो वाल्व करते थे। इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, बहुत बड़े बड़े हैवी हैवी कंप्यूटर हुआ करते थे, ये कमरे इतने बड़े बड़े, और इनको चलाने के लिए एसी का नीड होता था। हालांकि ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए भी एसी का नीड था। तीसरी पीढ़ी में आईसी आई थी, उसको भी चलाने के लिए एसी का नीड था। जो आपके जैक किल्बी थे उन्होंने आईसी बनाई। चौथी पीढ़ी में जाके एसी से डिपेंडेंसी कम हुई थी, जहां माइक्रो प्रोसेसर आया। और पांचवी पीढ़ी तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी खोज जॉन मकार्थी ने की है। चलो भाई, इसी के साथ ये क्लिप तो समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लिप में सेट 2 में हम फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीखेंगे। छोटे छोटे क्लिप आपके लिए इसलिए है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ पाएं और आसानी से बिना बोरियत से इन चीजों को सीख पाएं। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।